बच्चों नमस्ते। आज हम गुणोत्तर श्रेणी को समझेंगे तथा गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए बच्चों, आज हम सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी को समझने का प्रयास करें। जैसा कि भी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक पात्र है जिसमें कि 3 स्टार रखे हुए हैं। इस दूसरे पात्र में 6 स्टार रखे हुए हैं। इस तीसरे पात्र में 12 स्टार रखे हुए हैं और इस चौथे पात्र में 24 स्टार रखे हुए हैं। इसी प्रकार से यदि हम स्टार की संख्या बढ़ाते हुए रहेंगे तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 24 है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगले पात्र में हमें 48 रखना होगा। इस प्रकार से हम अपने क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। आइए इसको हम समझने का प्रयास करें। तो हमें यहाँ पर एक श्रेणी मिल रही है 3, 6, 12, 24, 48 एंड सो ऑन। इसके आगे हम और भी लिख सकते हैं। आइए हम 3, 6, 12, 24, 48 को दूसरे तरीके से लिखें। तो 3 को हमने लिख दिया 3 गुना 2 पर 0 की घात। 6 को हमने लिख दिया 3 गुना 2 पर 1 की घात। 12 को हमने लिख दिया 3 गुना 2 पर 2 की घात। 24 को हमने लिख दिया 3 गुना 2 पर 3 की घात और 48 को लिख दिया हमने 3 गुना 2 पर 4 की घात। हम यहाँ पर यदि देखें तो 3 है हमारे पास में गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद और 2 को हम कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात। सार्व अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि हम द्वितीय पद में प्रथम पद का भाग दें या तृतीय पद में द्वितीय पद का भाग दें तो हमें सार्व अनुपात का मान मिलेगा। और ऊपर जो आप ये देख रहे हैं ये हमारे पास में घात लिखी हुई है 0, 1, 2, 3, 4। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अभी हमारे पास में ये पहला पद है, घात यहाँ पर 0 है। ये दूसरा पद है, घात यहाँ पर 1 है। ये तीसरा पद है, घात यहाँ पर 2 है। तो आइए इसको अब हम दूसरे और भी भिन्न तरीके से लिखने का प्रयास करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने 3 को, चूंकि प्रथम पद है तो इसे a लिख दिया, सार्वनुपात है तो मैंने इसको यहाँ पर r लिख दिया। तो अब मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ a r पावर 0, इसे मैं लिख रहा हूँ a r पावर 1, इसे मैं लिख रहा हूँ a r स्क्वायर, इसे मैं लिख रहा हूँ a r पावर 3 और फिर मैं आगे लिख रहा हूँ a r पावर 4। इसी प्रकार से हम आगे लिखते रहेंगे। आइए हम देखें कि इस अंतिम पद को अब हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ए आर पावर 0, ए आर पावर 1, ए आर पावर 2, ए आर पावर 3, ए आर पावर 4 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हम आगे लिखते रहेंगे। आइए हम देखेंगे यहाँ पर हम क्या परिवर्तन कर रहे हैं। तो ए आर पावर 0 को हमने लिखा है ए आर टू द पावर 1 माइनस 1। ए आर पावर 1 को हमने लिखा है ए आर टू द पावर 2 माइनस 1। ए आर स्क्वायर को हमने लिखा है ए आर पावर 3 माइनस 1। ए आर पावर 3 को हमने लिखा है ए आर पावर 4 माइनस 1। ए आर पावर 4 को हम लिख रहे हैं ए आर पावर 5 माइनस 1। इसी प्रकार से हम आगे लिखते रहेंगे। तो यहाँ पर यदि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में a लिखा हुआ है, प्रत्येक पद में r लिखा हुआ है। और यदि हम घात की बात करें तो ये पहला पद है, इसलिए घात यहाँ पर 1 माइनस 1 लिखी हुई है। दूसरा पद है तो घात 2 माइनस 1 लिखी हुई है। तीसरा पद है तो घात 3 माइनस 1 लिखी हुई है। चौथा पद है तो घात 4 माइनस 1 लिखी हुई है। तो आइए हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि हमें गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है जिसे हम ए एन से प्रदर्शित करते हैं तो ए एन का मान हो जाएगा ए आर टू द पावर n माइनस 1, जहां पर ए को हम कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, आर को हम कहेंगे सार्वनुपात और n को हम कहेंगे पदों की संख्या। तो मान लीजिए कि हमें यहाँ पर ये पांचवा पद ज्ञात करना है। तो पांचवा पद ज्ञात करने के लिए हम n के स्थान पर 5 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा ए आर पावर 5 माइनस 1, जिसे हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा ए आर पावर 4। इस प्रकार से हमने गुणोत्तर श्रेणी का nवें पद का सूत्र ज्ञात कर लिया। ये दो सूत्र आपको और याद रखना है जो कि गुणोत्तर श्रेणी के योगफल से संबंधित है। एस एन बराबरी से ए कोष्टक में आर टू द पावर n माइनस 1 बटे में आर माइनस 1, जहां आर बड़ा है 1 से। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब सार्वनुपात का मान बड़ा होता है 1 से, उस स्थिति में आपको इस सूत्र का उपयोग करना है। यदि सार्वनुपात का मान 1 से छोटा है तब आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे, अर्थात एस एन बराबरी से ए कोष्टक में 1 माइनस आर टू द पावर एन बटे में 1 माइनस आर।
तो इन तीनों सूत्रों को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए ताकि प्रश्नों को हल करने में आपको मदद मिलेगी। आइए अब हम कुछ प्रश्नों को हल करें। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, गुणोत्तर श्रेणी 5, 25, 125 का हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो आप इस श्रेणी को देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रथम पद का मान 5 है। सार्वनुपात का मान ज्ञात करने के लिए अर्थात r का मान ज्ञात करने के लिए हम 25 में 5 का भाग देंगे या 125 में 25 का भाग देंगे। तो r का मान हमें मिलेगा 5। हमें 10वां पद ज्ञात करना है अर्थात n का मान यहाँ पर 10 है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a व सार्वनुपात r है। यहाँ पर हमने देखा कि a का मान 5 है। r का मान ज्ञात करने के लिए हमने द्वितीय पद में प्रथम पद का भाग दिया तो हमें 5 मिल गया r का मान। अब हमें यहाँ पर सूत्र पता होना चाहिए। तो अभी आपको बताया कि an बराबरी से होता है ar पावर n माइनस 1। अब हमें केवल n का मान रखना है, a का मान रखना है और n का मान भरना है। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर a10 का मान। तो बराबरी से 5 गुना 5 पर 10 माइनस 1 की घात। आइए इसको आगे सरल करते हैं। तो a10 बराबरी से हमें मिलेगा 5 गुना 5 पर 9 की घात। तो a10 का मान हमें मिल गया 5 पर 10 की घात। तो ये इस प्रकार से हमने गुणोत्तर श्रेणी 5, 25, 125 का 10वां पद ज्ञात कर लिया और 10वां पद मिल गया हमें 5 पर 10 की घात। बड़ा आसान सा प्रश्न था। केवल आपको गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद का सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र आपके पास में है an बराबरी से ar पावर n माइनस 1। आइए अब हम एक अन्य प्रश्न को और सरल करें। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा सार्वनुपात 2 है। तो यहाँ पर आपको 12वां पद ज्ञात करना है। इसके लिए आपको प्रश्न में जो जानकारी दी गई है वह दी हुई है कि 8वां पद 192 है और सार्वनुपात 2 है। तो सार्वनुपात 2 की मदद से हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे प्रथम पद को। तो माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a है व सार्वनुपात r है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8वां पद 192 है। तो एक हम सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं ar टू द पावर 8 माइनस 1, क्योंकि अभी हमने सूत्र पढ़ा है an बराबरी से a r टू द पावर n माइनस 1। क्योंकि हमें 8वें पद को लिखना है तो हम यहाँ लिखेंगे ar पावर 8 माइनस 1 बराबरी से 192। यदि इसमें हम r का मान 2 रखें तो हमें r का मान प्रतिस्थापित करने पर देखिए a का मान क्या प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ पर a को ज्यों का त्यों लिखा, r के स्थान पर हमने 2 भर दिया, पावर 8 माइनस 1 बराबरी से 192। तो a गुना 2 पावर 7 बराबरी से 192। यदि इसको हम सरल करें तो हमें यहाँ मिलेगा 128, a बराबरी से 192। तो a का मान मिला हमें 192 बटे में 128, जिसे हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा 3 बटे 2। अब हमें a का मान प्राप्त हो गया है, r का मान प्राप्त हो गया है। तो अब हमें गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद हम आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने पूर्व प्रश्न में किया। तो n बराबरी से 12 के लिए ar के मान जो है an बराबरी से ar पावर n माइनस 1 में प्रतिस्थापित करने पर इसे यदि हम सरल करेंगे, मानों को यदि हम भरेंगे तो हमें a12 बराबरी से मिलेगा 3072। तो ये आप इसको सरल कर लीजिए तो आपको a12 का मान अर्थात 12वें पद का मान प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न को सरल करने में आपको ये याद रखना है कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो हमें गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि 12वां पद ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद और सार्वनुपात का मान पता होना चाहिए। क्योंकि इस प्रश्न में सार्वनुपात का तो मान दिया हुआ है किंतु प्रथम पद का मान नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए हम 8वें पद की मदद से और सार्वनुपात की मदद से हम प्रथम पद को ज्ञात करेंगे। जैसे ही हमारे पास में a का मान मिल जाएगा, r का मान मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से हम दी गई श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा सार्वनुपात 2 है। तो हमने यहाँ लिख दिया है सरल करने पर कि a टेल वो बराबरी से होगा 3072।
आइए अब हम एक अन्य प्रश्न को हल करें जो कि इस प्रकार है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद, 8वां पद तथा 11वां पद क्रमशः पी क्यू तथा एस है। तो सिद्ध कीजिए या दिखाइए कि क्यू स्क्वायर बराबर इसे पी एस। मान लिया कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वनुपात आर है। क्योंकि हमें यहाँ पर 5वां पद लिखना है तो इसे हम लिखेंगे A5 बराबर इसे AR⁵ इसको यदि हम सरल करेंगे तो हमें A5 बराबरी से मिलेगा AR⁴ बराबरी से P। क्योंकि 5वां पद P है इसलिए हमने AR⁴ बराबरी से P लिख दिया। आइए हम इसी प्रकार से 8वां पद, 11वां पद प्राप्त करें। तो ये है हमारे पास में A8 बराबरी से AR⁸ इसको भी हम सरल करेंगे तो A8 बराबरी से AR⁷ बराबरी से हमें Q मिल गया क्योंकि हमारा 8वां पद Q है। आइए अब हम 11वें पद की बात करें तो A11 बराबरी से AR⁻11 इसको हम सरल करेंगे तो A11 बराबरी से AR⁻10 बराबरी से S। क्योंकि 11वां पद S है। हमें सिद्ध करना है कि क्यू स्क्वायर बराबरी से पी एस। तो हम इसके राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास में पी एस। तो हम यहाँ पर P और S का मान भर देंगे। तो P का मान भरेंगे समीकरण नंबर 1 से और S का मान भरेंगे समीकरण नंबर 3 से। तो आइए इसको आगे हम सरल करते हैं। आइए अब इसको अब आगे सरल करते हैं तो PS बराबरी से AR⁴ AR⁻10 ये मान हमने समीकरण नंबर 1 व 3 से रख दिए हैं। तो PS बराबरी से हमें मिलेगा A²R⁴। आइए इसको अब हम दूसरे तरीके से लिखें तो इसे हम लिख रहे हैं AR⁻7 पूरे का वर्ग। आइए अब हम समीकरण नंबर 2 से AR⁻7 का मान रख दें। तो जैसा कि आपको पता है कि समीकरण नंबर 2 में हमने Q का मान ज्ञात किया था AR⁻7। तो हमें यहाँ मिल गया Q स्क्वायर और ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इस प्रकार से हमने प्रश्न को सिद्ध कर। अब हम एक अन्य प्रश्न को हल करें जिसमें हमें कहा गया है कि सिग्मा k बराबर से 1 to 11 ब्रैकेट में 2 + 3 पावर k का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर k का मान 1 से लेकर के 11 तक रखेंगे। तो k का मान क्रमशः 1, 2, 3, 11 रखने पर हमें जो श्रेणी प्राप्त होगी उसका पहला पद होगा 2 + 3, दूसरा पद होगा 2 + 3 का वर्ग, तीसरा पद होगा 2 + 3 पावर 3 और अंतिम 11वां पद होगा इसका 2 + 3 पावर 11। क्योंकि हमें यहाँ पर इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है इसलिए हम लिखेंगे सिग्मा k बराबर से 1 to 11 ब्रैकेट में 2 + 3 पावर k। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें 2 से 2 को 11 बार जोड़ना है इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर 2 × 11। और इस श्रेणी के प्रत्येक पद के यदि हम दूसरे भाग को देख रहे हैं तो हमारे पास में यहाँ पर है 3 + 3 का वर्ग + 3 पावर 3 प्लस एंड सो ऑन + 3 पावर 11। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 3 है और सार्वनुपात ज्ञात करने के लिए हम द्वितीय पद में प्रथम पद का भाग देंगे तो हमें सार्वनुपात r का मान भी 3 मिलेगा। तो सूत्र हमारे पास में है योगफल का Sn बराबरी से a ब्रैकेट में r⁻n-1 बटे में r-1। तो a के स्थान पे हम 3 रखेंगे, r के स्थान पर हम 3 रखेंगे और n के स्थान पर हम 11 रखेंगे। तो आइए हम देखें कि हमें गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का मान क्या प्राप्त होगा। तो गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का मान हमें प्राप्त होगा 3/2 ब्रैकेट में 3 पावर 11 - 1। तो अभी हमने इस श्रेणी के योगफल का मान ज्ञात किया है। आइए श्रेणी के योगफल का मान हम यहाँ पर रख दें तो 2 × 11 बराबरी से हमें मिल गया 22 और इस श्रेणी के योगफल का मान मिला हमें 3/2 कोष्टक में 3 पर 11 की घात -1। यदि इसको हम सरल करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमें श्रेणी के योगफल का जो मान मिलेगा वह मान मिलेगा 2,65,741। तो ये इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को सरल कर लिया। आइए अब हम NCERT के प्रश्न को सरल करें। अनुक्रम 88, 888, 8,888 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस रूप में ये श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी नहीं है परंतु इसे निम्नलिखित रूप में लिखकर गुणोत्तर श्रेणी में संबंध निरूपित किया जा सकता है।
तो हमने सबसे पहले यहाँ पर श्रेणी को नोट किया और प्रत्येक दो पदों के बीच में धन का चिन्ह लगा दिया। तो इसे हमने लिख दिया SN बराबर इसे 8 धन 88 धन 888 धन 8888 धन एंड सो ऑन। हमें जाना है n पदों तक। आइए अब हम देखें कि इसमें हम किस प्रकार का परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो SN बराबर इसे हम लिखेंगे 8/9 ब्रैकेट के बाहर, अर्थात हमने प्रत्येक पद से 8/9 को उभयनिष्ठ लिया है। तो यहाँ पर पहले पद में बचेगा 9, फिर बचेगा 99, फिर बचेगा 999 और फिर बचेगा 9999। इस प्रकार से हम n पदों तक आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पर आपको चेक करना है कि 8/9 से यदि हम 9 का गुना करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। 8/9 से यदि हम 99 का गुना करेंगे तो हमें 88 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस स्टेप को बिल्कुल सही हल किया है। आइए अब हम इसमें और परिवर्तन करें। तो SN बराबर इसे 8/9, 9 के स्थान पे हमने लिख दिया 10 माइनस 1, 99 के स्थान पे लिख दिया हमने 100 माइनस 1, 999 के स्थान पे लिख दिया 1000 माइनस 1 और 9999 के स्थान पे लिख दिया हमने 10,000 माइनस 1 एंड सो ऑन। n पदों तक हम आगे बढ़ेंगे। आइए अब इसको आगे और सरल करते हैं। आइए सब आगे सरल करते हैं। तो ये भी आपने पूर्व पद में इस प्रकार के स्टेप को देखा है। आइए अब हम यहाँ पर और क्या परिवर्तन कर रहे हैं उसे हम समझ लें। तो 10 माइनस 1 को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। 100 के स्थान पर हमने लिखा है 10 का वर्ग। 1000 के स्थान पर लिखा है हमने 10 पर 3 की घात और 10,000 के स्थान पर हमने लिखा है 10 पर 4 की घात। आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम यहाँ पर 8/9 ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 10 धन 10 का वर्ग धन 10 पर 3 की घात धन 10 पर 4 की घात एंड सो ऑन n पदों तक। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें -1 -1 -1 -1 को n पदों तक जोड़ना है। तो हमने माइनस साइन को यहाँ कॉमन ले लिया और कोष्टक के अंदर हम लिख रहे हैं 1 धन 1 धन 1। इस प्रकार से हम n पदों तक लिखेंगे। आइए इसको आगे हम और सरल करें। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये है हमारे पास में एक गुणोत्तर श्रेणी जिसका प्रथम पद 10 है और सार्वनुपात ज्ञात करने के लिए हम द्वितीय पद में प्रथम पद का भाग देंगे तो हमें सार्वनुपात अर्थात r का मान भी हमें 10 मिलेगा। तो हमने यहाँ पर सूत्र a कोष्टक में r⁻n-1 बटे में r-1 में a का मान 10 और r का मान 10 प्रतिस्थापित कर दिया। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम एक से एक को यदि हम n बार जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर मान मिल जाएगा n। तो ये इस प्रकार से हमने दी गई श्रेणी के योगफल का मान ज्ञात कर लिया। आइए इसको हम आगे और भी सरल कर देते हैं। तो 8/9 ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 10, कोष्टक के अंदर 10 पर n की घात माइनस 1/9 माइनस n। इस सवाल से मिलते जुलते ये दो सवाल आपको दिए जा रहे हैं और इन दोनों सवालों को आप स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। आइए हम इस बात को जानने का प्रयास करें कि समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में क्या संबंध होता है। तो यह आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि समानांतर माध्य बड़ा या बराबर होता है गुणोत्तर माध्य से। मान लीजिए कि हमारे पास दो संख्याएं a और b है, उनका समानांतर माध्य यदि हम ज्ञात करना चाहते हैं तो समानांतर माध्य का मान मिलेगा a धन b बटे में 2। और यदि हम गुणोत्तर माध्य की बात करें तो गुणोत्तर माध्य का मान मिलेगा हमें √ab। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि समानांतर माध्य का मान बड़ा या बराबर है गुणोत्तर माध्य से। तो यह आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि समानांतर माध्य का मान बड़ा या बराबर होता है गुणोत्तर माध्य से। आइए अब हम समानांतर माध्य व गुणोत्तर माध्य से संबंधित एक प्रश्न को हल करें। यदि दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के बीच समानांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 तथा 8 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं कि हमें दो संख्याओं a तथा b का समानांतर माध्य 10 तथा गुणोत्तर माध्य 8 दिया हुआ है, हमें संख्याएं ज्ञात करना है। तो आइए हम इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। दिया है समानांतर माध्य बराबरी से a धन b बटे में 2 बराबरी से 10 और गुणोत्तर माध्य की यदि हम बात करें तो गुणोत्तर माध्य बराबरी से √ab बराबरी से 8। आइए इन दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से हम पाते हैं कि a धन b बराबरी से 20 और ab बराबरी से 64। यदि हम समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा ab बराबरी से 64 जो कि हमारे समीकरण नंबर 4 है। आइए हम इसमें एक सर्व समीकरण का उपयोग करें ताकि हम a माइनस b का मान ज्ञात कर सकें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हमें
दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है और उनका यदि अंतर ज्ञात करना है तब हमें इस सर्वसमीका का उपयोग करना चाहिए। आइए अब हम सर्वसमीका का उपयोग करते हुए a प्लस बी व ए बी के मान की सहायता से a माइनस बी के मान को ज्ञात करें। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी होल स्क्वायर के स्थान पर हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस बी का मान हम 20 रखेंगे, ab का मान हम 64 रखेंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का मान में मिलेगा 144, a माइनस बी का मान मिलेगा हमें प्लस माइनस 12। आइए अब हम समीकरण नंबर 3 व 5 से चलते हैं। हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो जब हम a धन b बराबरी से 20 व a माइनस b बराबरी से 12 लेके चलेंगे तब हमें a का मान 16 व b का मान हमें 4 मिलेगा, तथा a धन b का मान यदि हम 20 लेके चलेंगे, a माइनस b का मान माइनस 12 लेके चलेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें a का मान 4 और b का मान हमें 16 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने दोनों संख्याएं ज्ञात कर ली। आइए अब हम विशेष अनुक्रमों के n पदों के योगफल पर चर्चा करें। सम टू n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। तो अब हम कुछ विशेष अनुक्रमों के n पदों के योग पर चर्चा करेंगे। वे निम्नलिखित हैं। पहली हमारे पास में विशेष अनुक्रम है 1 धन 2 धन 3 अप टू प्लस n तक। इसे हम कहेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। यह है हमारे पास में दूसरा विशेष अनुक्रम 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग अप टू हमने ऐसा लिखा है n के वर्ग तक। इसे हम कहेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। और ये तीसरा विशेष अनुक्रम है 1 पावर 3 प्लस 2 पावर 3 प्लस 3 पावर 3 प्लस 4 पावर 3 अप टू हम लिख रहे हैं n पावर 3 तक। इसे हम कहेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। आइए अब हम विशेष अनुक्रमों के योगफल के सूत्र को समझें। तो एस एन बराबरी से सिग्मा के बराबरी से 1 टू n के बराबरी से 1 धन 2 धन 3 अप टू प्लस n को हम लिखेंगे n कोष्टक में n प्लस 1 अपान 2। ये आपको यहाँ पर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र याद रखना है, n कोष्टक में n प्लस 1 अपान 2। आइए अब हम यहाँ पर बात करें प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल का सूत्र। तो ये सूत्र है हमारे पास में n कोष्टक में n प्लस 1 कोष्टक के अंदर 2n प्लस 1 अपान 6। और ये तीसरा सूत्र है हमारे पास में प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, जिसे हम लिखेंगे बड़े ब्रैकेट के अंदर n कोष्टक में n प्लस 1 होल स्क्वायर बटे में 4। तो यदि आपको ये पहला सूत्र याद है तो आप तीसरे सूत्र को बड़े आसानी के साथ याद रख सकते हो। आपको केवल इसका वर्ग करना है। और दूसरे सूत्र को याद करने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर n कोष्टक में n प्लस 1 लिखा हुआ है, उसे हम जैसा का तैसा लिख देंगे। हमें केवल यहाँ पर याद रखना है कि अंश में हम और लिख दें 2n प्लस 1 और बटे में हम यहाँ पर 6 लिख दें। तो इस प्रकार से हमें ये तीनों सूत्र याद हो जाएंगे। आइए हम विशेष अनुक्रम से संबंधित एक प्रश्न को सरल करें। श्रेणी है 1 गुना 2 धन 2 गुना 3 धन 3 गुना 4 धन 4 गुना 5 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ प्रथम पद है, ये हमारे पास दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। यदि इन सभी पदों के यदि हम पहले वाले भाग को देखें तो हमें यहाँ 1 2 3 4 मिल रहा है। तो हमें सबसे पहले तो इस श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है। तो 1 2 3 4 के स्थान पर हम लिख देंगे n, और 2 3 4 5 की यदि हम बात करें तो इनके स्थान पर हम लिख देंगे n प्लस 1। तो इस प्रकार से हमें इस दिए गए अनुक्रम का nवां पद मिल जाएगा। तो श्रेणी का nवां पद हो जाएगा ए n बराबरी से n कोष्टक में n प्लस 1। आइए इसको हम आगे सरल करते हैं। तो ए n बराबरी से हमें मिलेगा n स्क्वायर प्लस n। तो ये हमने यहाँ पर बड़े आसान तरीके से श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर लिया। चूंकि हमें यहाँ पर n पदों का योग ज्ञात करना है, इसलिए हम लिखेंगे एस n बराबरी से सिग्मा के बराबरी से 1 टू n के स्क्वायर प्लस सिग्मा के बराबरी से 1 टू n के। आइए अब हम यहाँ पर इन दोनों मानों को भर दें यहाँ पर। तो सिग्मा के बराबरी से 1 टू n के स्क्वायर के स्थान पे हम लिखेंगे n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपान 6। और सिग्मा के बराबरी से 1 टू n के स्थान पर हम लिखेंगे n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपान 2। यहाँ पर आपको ये समझ जाना चाहिए
कि हम यहाँ पर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल का सूत्र रखेंगे। यहाँ पर हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र रखेंगे। आइए इसको हम आगे सरल करते हैं। तो अगली स्टेप में आप देख रहे हैं कि Sn बराबर इस हमें मिल गया 1/2 n ब्रैकेट में n प्लस 1, यानी इन दोनों पदों से हम कॉमन निकाल रहे हैं 1/2 n कोष्टक में n प्लस 1 को, कोष्टक के अंदर बचेगा 2n प्लस 1 बटे में 3 प्लस 1। आइए इसको आगे हम सरल करते हैं। तो Sn बराबर इसे में मिलेगा 1/2 n कोष्टक में n प्लस 1 बड़े ब्रैकेट में मिलेगा 2n प्लस 1 प्लस 3/3। आइए इसको आगे हम और सरल करते हैं। आइए अब हम अगली स्टेप देखें। तो Sn बराबर इसे 1/2n कोष्टक में n प्लस 1 2n प्लस 4/3। यदि इसको हम और सरल करें तो Sn बराबर इसे में मिलेगा 1/2 n ब्रैकेट में n प्लस 1 गुना 2/3 गुना n प्लस 2। 1/2 से हम 2/3 का गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3 और n कोष्टक में n प्लस 1 गुना कोष्टक में n प्लस 2। तो ये इस प्रकार से हमने जो विशेष अनुक्रम हमारे पास में दिया हुआ था उसके हमने n पदों का योगफल का सूत्र ज्ञात कर लिया 1/3 n कोष्टक में n प्लस 1 कोष्टक में n प्लस 2। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। श्रेणी 1 का वर्ग धन कोष्टक के अंदर 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन कोष्टक के अंदर 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग प्लस के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको इस प्रश्न में इस बात को ध्यान रखना है कि इसका पहला पद जो है प्रथम एक प्राकृत संख्या अर्थात 1 के वर्ग से संबंधित है। दूसरा पद इसका प्रथम दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग से संबंधित है और इसका तीसरा पद प्रथम तीन प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग से संबंधित है। इसी प्रकार से यदि हम आगे बढ़ते रहेंगे, यदि हम n पद की बात करेंगे तो अंत में हमें मिलेगा यहाँ पर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल का मान मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि श्रेणी 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग प्लस का nवां पद n स्क्वायर होगा। और हमें यहाँ पर यह याद रखना है कि दी हुई श्रेणी का nवां पद श्रेणी 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन डैश डैश के n पदों के योग के बराबर होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि an बराबरी से सिग्मा k बराबरी से 1 to n k स्क्वायर का मान होता है n कोष्टक में n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1/6। हमें यहाँ पर चूंकि इस श्रेणी के योगफल का मान ज्ञात करना है तो दी हुई श्रेणी के n पदों का योग हम Sn के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और Sn का मान होगा सिग्मा k बराबरी से 1 to n a k बराबरी से सिग्मा k बराबरी से 1 to n k कोष्टक में k प्लस 1 कोष्टक में 2k प्लस 1/6। आइए इसको आगे हम सरल करते हैं। आइए हम इसको आगे सरल करते हैं तो हमें मिलेगा सिग्मा k बराबरी से 1 to n 2k पावर 3 प्लस 3k स्क्वायर प्लस k/6। अगली स्टेप होगी इसकी Sn बराबरी से 2/6 सिग्मा k बराबरी से 1 to n k पावर 3 प्लस 3/6 सिग्मा k बराबरी से 1 to n k स्क्वायर प्लस 1/6 सिग्मा k बराबरी से 1 to n k। आइए अब हम यहाँ पर इनके मानों को प्रतिस्थापित कर दें तो Sn बराबर इस हमें मिलेगा 2/6 ब्रैकेट में n प्लस 1/2 पूरे का वर्ग धन 3/6 गुना n कोष्टक में n प्लस 1 कोष्टक में 2n प्लस 1 बटे में 6 धन 1/6 n कोष्टक में n प्लस 1 बटे में 2। आइए इसको आगे हम और सरल करते हैं। आइए हम इसे आगे सरल करें तो 1/6 n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 को हमने कॉमन निकाल लिया तो कोष्टक के अंदर बचेगा n कोष्टक में n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1। आगे इसको हम और सरल करेंगे तो हमें मिलेगा n कोष्टक में n प्लस 1 बटे में 12 और कोष्टक के अंदर हमें मिलेगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2। n कोष्टक में n प्लस 1/12 कोष्टक में n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यदि हम n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 के यदि हम फैक्टर करेंगे तो हमें दो फैक्टर मिलेंगे n प्लस 1 और n प्लस 2। इस प्रकार से हमें Sn का मान मिल गया n कोष्टक में n प्लस 1 पूरे का वर्ग कोष्टक में n प्लस 2 बटे में 12। तो ये इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को सरल कर लिया। बच्चों आज आपको जो प्रश्न हल कराए गए हैं
मैं आपसे आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करें। आपको मेरी ओर से धन्यवाद।